हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम 5 फैक्टर पढ़ेंगे। 5 फैक्टर्स जो एसिडिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। हमें किस तरह पता चलेगा, ठीक है। हम इसमें ये पढ़ेंगे ना, हमको एक एमसीक्यूज दिया होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर एसिडिक। हमें एक एमसीक्यूज दिया होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लेस एसिडिक, ठीक है ना। तो आप ये किस तरह जानेंगे, ठीक है ना। इससे अक्सर एमसीक्यूज आता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, उसमें खाम खाप हो क्यों होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई या हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब में आपसे ये जो एसिडिटी है ना, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट जो फैक्टर होगा, फैक्टर नंबर 1, वो क्या होगा। वो इस तरह है कि एसिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम। क्या होगा हमारे साथ, आपको समझ आ गया। जितना ये पॉजिटिव एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, उतनी हमारे साथ एसिडिटी जो है ना, एसिडिटी वो इंक्रीज होगी। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू बताऊँ कि किस तरह हमारे साथ। देखो ये है HO निगेटिव है हमारे पास, ये फिर हमारे साथ H2O है और एक हमारे साथ है H3O प्लस। तो इसमें से मोर एसिडिक कौन होगा, ये हमारे पास मोर एसिडिक होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। फिर यहाँ पर देखो सबसे लेस एसिडिक कौन हो गया, ये हो गया। सबसे मिड वाला ये हो गया, सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी हो गई, इसकी हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको एक और यहाँ पर लिख लूँ। हमारे साथ एक है NH2 नेगेटिव, फिर हमारे साथ एक NH3 सॉरी, ठीक है, और फिर हमारे साथ होगा NH4 प्लस, ठीक है। तो अगेन वही मेथड है। यहाँ पर हम यहाँ पर कौन सा मोर एसिडिक होगा, ये मेरे पास मोर एसिडिक होगा, ठीक है, ये मेरे पास सेलेस एसिडिक होगा, ठीक है। तो इस बात को आप ख्याल रखने कि आपको फैक्टर नंबर 1 का पता हो, ठीक है। हर एक जगह आपने देखना होगा कि मुझे कौन सा फैक्टर यहाँ पर यूज़ करना है। अगर आपको लेट सपोज एमसीक्यूज में ये 3 ऑप्शन गिवन होते हैं, ठीक है ना, और एक ऑप्शन नॉन का होता है, ठीक है। तो आपने इसमें से ये वाला सेलेक्ट करना होगा, इट इज़ द मोस्ट एसिडिक। या आपको ये आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, आपने ये सेलेक्ट करना है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस पर ज़्यादा होगा वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर नंबर 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, जो कि ऑलरेडी मैंने इसके नोट बनाए हुए, मैंने यहाँ पर लिखे हुए, मैं आप लोगों को ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा एट द एंड ऑफ लेक्चर्स। आप हमारी वेबसाइट वाइज गॉड से डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। wiseGod.com आप जाएंगे ना, तो इस लेक्चर के नोट्स और ये वीडियो लेक्चर आपको वहाँ पर पड़ा होगा, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर हम फैक्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं। फैक्टर नंबर 2, ये फैक्टर 2 हमसे क्या कहता है। फैक्टर 2 हमसे कहते हैं, इसको आप यहाँ पर देख ले, इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना होगा, ठीक है। ये बहुत ही अहमियत का पॉइंट है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने बता रहा हूँ। ये देखो, ये हमारे पास आपने पीरियडिक टेबल में देखा होगा, ठीक है। हमारे पास ये ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ठीक है ना, और ये हमारे पास हिलोजन का ग्रुप है, ठीक है, HF, HCl, HBr, HI, एसिडिटी। तो देखो जब हम ग्रुप में जो हमारा पीरियड टेबल है, हम इस तरह जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे साथ एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है, एसिडिटी NH3 की मोर एसिडिक देन CH4, NH3 H2O is more acidic than NH3, HF is more acidic than H2O, but HF is not more acidic than HCl। यहाँ पर एक कंट्रोडक्शन आ गई हमारे साथ, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर हम इस तरह जाते हैं तो हमारे साथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगी, हमारे साथ क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज होगी। क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में डाउन आ रहे हैं, तो एसिडिटी क्या हो रही है, एसिडिटी गोरा देखो अक्रॉस द पीरियड एसिडिटी इंक्रीज हो इंक्रीज गोरा, और डाउन द ग्रुप एसिडिटी डायरेक्ट टू साइज, ठीक है। जैसे ही हम नीचे आते हैं तो एसिडिटी फिर इंक्रीज होती है। हम यहाँ पर देखो, हम कहेंगे कि यार HF में फ्लोरीन मोर एसिडिक है HCl से, ठीक है ना। तो Cl क्यों ज़्यादा, HCl क्यों ज़्यादा वो नहीं है, एसिडिक नहीं है HF से। तो यार HCl इज मोर एसिडिक देन HF, ओके, बिकॉज Cl की जो साइज है वो इंक्रीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू F। तो डाउन द ग्रुप हम साइज को देखेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यार एक कंट्रोडक्शन आता है ना, हम यहाँ पर कह रहे हैं ना कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है ना, ग्रुप में, हम सारे पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे साथ क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास एसिडिटी भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन और सीन ये पैदा होता है हमारे पास कि HCl इज मोर एसिडिक देन HF। बट वाई, मैंने आपको बता दिया कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं साइज इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज होने से एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट आप लोग याद रख रहे हैं कि अक्रॉस द पीरियड एसिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अक्रॉस मैंने लिख लिया, और डाउन द ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग साइज। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए इस पॉइंट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा ये आल्सो एप्लीकेबल है हमारे पास अगर हम H2O की बात करें और यहाँ पर H2S की बात करें। ठीक है, दोनों सेम ग्रुप में है। ठीक है, बोथ आर फ्रॉम सेम ग्रुप। ये H2O है, ये H2 क्या कहते हैं उसको, हमारा H2S है। ठीक है, O यहाँ पर नहीं है, ये H2S है, ये हमारे पास H2O है। तो अब यहाँ पर कौन सा मोर एसिडिक होगा? डेफिनेटली ये होगा। मैंने आपको बता दिया कि डाउन द ग्रुप जब हम बात करेंगे तो हम साइज को देखेंगे। H2O तो बोथ में सेम है, लेकिन S और O का साइज का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब यह प्रेडिक्टेबल है, अब आपके साथ ये प्रेडिक्टेबल है। ठीक है ना, अब अगर हम पीरियड टेबल में इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम साइज को देखेंगे। ठीक है, मतलब और भी फैक्टर्स है वो आएंगे, लेकिन ये फैक्टर्स आपने याद रखने होंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह हमारे साथ ये है H3CO और हमारे पास है H3SOH, H3COH एंड H3SOH। ठीक है, तो इसमें कौन होगा? ये होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर S है, यहाँ पर कार्बन है, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर एस है। ठीक है, और यहाँ पर नहीं है। तो मतलब इसको आप लोगों ने याद रखना है, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने याद रखना है कि ये किस तरह होता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिए, इस फैक्टर को भी याद है। फैक्टर नंबर 2 जो मैंने आप लोगों को समझा दिया, अक्रॉस द पीरियड वाली बात। ठीक है, मैंने पूरी बात यहाँ पर कही कि यहाँ पर ये देखो, ये पिक्चर नंबर 2 मैंने समझा दिया, इसे स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो। ओके, अब हम आते हैं पिक्चर नंबर 3 की तरफ। पिक्चर नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? अबाउट एसिडिटी। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और ये हमारे पास है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या करता है? स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि जिस तरह डीलोकलाइजेशन होती है रेजोनेंस की वजह से, जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन, वो डीलोकलाइज होते हैं, या उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है ना, वो इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है ना, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है हमारे साथ एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रा करूँ पिनोल की। ठीक है, ये मेरे पास पिनोल है। ठीक है, और एक हमारे पास है CH3OH, मिथेनॉल। तो मिथेनॉल मोर एसिडिक है, या हमारे पास पिनोल मोर एसिडिक है? तो डेफिनेटली मेरे पास पिनोल है। पिनोल क्यों है मेरे पास मोर एसिडिक? क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर डील, अगर आप H मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाता है? यहाँ पर देखो, हमने पानी में डाल दिया, ठीक है ना, तो मेरे पास O नेगेटिव बन गया। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है ये डीलोकलाइज होंगे, ये कभी इधर फिरते रहेंगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी ना, तो ये हमारे पास मोर एसिडिक बन जाएगा। आसान सी बात है, जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ना तो न्यूक्लियस के मोर करीब होगा, वहाँ पर एस कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो मतलब वो हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या कहते हैं उसको। ठीक है, अच्छा ये होगा हमारे पास रेजोनेंस का इफेक्ट। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे साथ है CH3, हमने बात कर दी। अब लेट्स सपोज आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करें। ठीक है, ये हमारे पास है CH3OH है, और एक हमारे पास है इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, इसमें रेजोनेंस से कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, हमारे पास CH3C और हमारे पास OH। ठीक है, तो लेट सपोज ये उड़ गया, तो हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास मोर एसिडिक होगा किससे? ये मोर एसिडिक होगा CH3C, हमारे पास डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव होगा। ये देखो, ये पर इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, ये घूमते फिरते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? CH3CO। ठीक है ना, और डबल बॉन्ड O। तो अभी यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, एक जगह पर नहीं रहते, मतलब बस चलते रहते, उड़ते रहते। ठीक है, हर जगह, मतलब कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। उसकी वजह से क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, तो ये लेस एसिडिक है इससे, तो मतलब ये मोर एसिडिक है। ठीक है, मतलब ये स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? हमारे साथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस जो क्या कहते हैं उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू मिथेनॉल।
ठीक है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास वो है, क्या कहते हैं उसको, रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी पैदा होती है। तो ये पॉइंट था, कितना ईजी था। ठीक है, तो पिक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और बहुत अहमियत वाला, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मार्कर गिर गया, उसको उठाना होगा। अच्छा, तो पिक्चर नंबर 4 है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है? इंडक्टिव इफेक्ट मैं आपको लोगों को समझा दूं कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, अच्छा, तो ये देखो हमारे पास है OH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये है हमारे पास, ये CH3 है। लेकिन अगर हम इस तरह करें, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ, अगर हम इस तरह करें ना कि इसमें से पहले एक हाइड्रोजन को हम किस से रिप्लेस करें, ये हमारे पास है क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, बारी बारी हम एक को रिप्लेस करते हैं। पहले मैं इसको आई से रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा OH C डबल बॉन्ड O CH2 I। पहले मैंने क्या किस से रिप्लेस कर दिया? आई से रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इस H को मैंने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, OH C डबल बॉन्ड O CH2 क्लोरीन। फिर मैंने रिप्लेस कर दिया OH C डबल बॉन्ड O CH2 क्या कहते हैं उसको, लेट सपोज ये मैंने ब्रोमीन से कर दिया। ठीक है, ये ऑर्डर हमारे साथ सही रहे। ये मैंने किससे कर दिया? ब्रोमीन से कर दिया। ये मैंने क्लोरीन से कर दिया और फिर मैंने रिप्लेस कर दिया OH C डबल बॉन्ड O CH2 क्लोरीन। तो अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो इन चारों में से कौन सा मोर एसिडिक होगा हमारे साथ? ठीक है, तो ये F वाला, ये मोर एसिडिक होगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। क्योंकि जितने ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना हमारे साथ क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। तो ये होगा ऑर्डर, इस तरह ऑर्डर इसका इस तरह होगा। ये मोर एसिडिक होगा, फिर ये इससे कम होगा, फिर इससे कम, फिर ये सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये देखो एफ हमारे साथ मोर एसिडिक का काम करेगा, क्लोरीन फिर उससे कम, मतलब, और फिर हमारे साथ ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन। तो जिसके साथ आयोडीन होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, ठीक है ना, तो वो लेस एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू द अदर्स। क्लोरीन जहाँ पर रिप्लेस हो जाए वो वहाँ पर मोर एसिडिटी होगी। ठीक है ना, इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, एफ जहाँ पर लगा होगा, ठीक है ना, देखो उसका उलट कैसे, ठीक है ना, जहाँ पर हमने यहाँ पर पढ़ दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ पर देखो, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जहाँ पर जब हमने पढ़ा कि यहाँ पर एच एफ हमारे साथ क्या होता, लेस था एज कम्पेयर टू क्लोरीन, लेकिन यहाँ इसके उलट होगा। ठीक है, यहाँ पर एफ जिसके साथ अटैच हो जाए वो हमारे साथ क्या होगा? मोर होगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो ये हो गया हमारे पास इफेक्ट 4। फिर इफेक्ट नंबर 5 आता है। ठीक है, इफेक्ट नंबर 5 क्या कहते हैं? वो उसे हम ऑर्बिटॉल्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पर होगी वो हमारे पास क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। sp2 फिर उससे कम होगा, फिर sp ज़्यादा, जिसमें s करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, sp3 का मतलब ये है कि इसमें s करेक्टर ज़्यादा है, जिसमें s करेक्टर ज़्यादा होगा वो इतना मोर एसिडिक होगा। आपको किस तरह पता चलेगा इसमें s करेक्टर ज़्यादा है? आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे उस जगह पर। अगर आपने वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर वो sp3 दी तो वो मोर एसिडिक होगा, sp2 थी तो उससे थोड़ा कम होगा, फिर sp, तो इस तरह। क्योंकि s कैरेक्टर क्या होता है, वो क्लोजर टू s जो होता है ना, s जो शेयर होते हैं वो क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, जो जब क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है तो वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन किस तरह फाइंड करते हैं, इसका लेक्चर जो भी है ना वो आई के बटन देखो, वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह ट्रिक के थ्रू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था एनएमडीकेट के लिए, कि किस तरह एसिडिटी का पता आपको चलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, विच इज एसिडिक। हमने और भी लेक्चर्स अपलोड किए, वो भी आप लोग देख ले, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि जो लेक्चर्स आपको चाहिए, जिस टॉपिक पर चाहिए, जो टॉपिक आपको नहीं आता, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।